pleasure. खुलार लिखे में खुल्लर नहीं, मैं बाद में समझा दूंगा आंटी, कोई नहीं. I take immense pleasure to introduce Varun, my friend's son, staying at Delhi. He has studied economics and mass communications. He is working for the advertising industry. He has worked on some of the biggest brands in the country, along with the celebrity stars of Bollywood like Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan, and Deepika Padukone. Doing a stand-up comedy is just his hobby. So friends, just chill and enjoy. Humor की home delivery from राजधानी दिल्ली से. Humor की home delivery from राजधानी दिल्ली से by our young, talented and handsome artist, Mr. Varun. Thank you. Over to you, Varun. Thank you, auntie. Thank you so much for that introduction. I think you're the only person apart from my mother जो handsome बोलती है मेरे को. बहुत अच्छा लगा. आपकी पोएम भी बहुत अच्छी लगी. मेरे को लग रहा है आप जावेद अख्तर के पेट पे लात मार दोगे अगर आप ऐसे ही दिखते रहे. वो जो आपने हिंदी में करा था. But I mean, thank you so much, guys, for having me. You know, it's lovely. मैं थोड़ा बहुत सुन रहा था. आप लोगों की camaraderie बहुत अच्छी है, and I hope this will be a good show. And you know, I'll try my best. अच्छा नहीं हुआ तो आपको पता है भावना आंटी को पकड़ लेना आप लोग अगली मीटिंग में. वो उन्हीं की प्लानिंग है सारी. And I really like the opening also. मतलब मेरे को एक सेकंड के लिए जब नेशनल एंथम प्ले हुआ मुझे एक्चुअली में लगा कि मैं ना मूवी हॉल आ गया हूँ. इतना टाइम हो गया गए हुए और कहीं सुनने को ही नहीं मिलता था. So it is I think a nice thing that you guys are doing. It's a very very nice way to start off you know, the proceedings. So like she said, my name is Varun Khullar. मैं बजट कॉमेडियन हूँ. कोरोना के टाइम में जीएसटी काट के, you know, आप ये समझ लो कि मैं मतलब मैं गरीबों का तन में भट्ट हूँ. ओनली 100 किलोज. ठीक है. कोई सब जानते तन्मय भट्ट कौन है यहाँ पे? सबको मालूम है? नहीं वरुण खुल्लर मालूम है. नहीं तो आप अपने बच्चों से पूछना, उनको जरूर पता होगा तन्मय भट्ट कौन है. तन्मय भट्ट बच्चों को सब पता होता है. बेसिकली हम दोनों मोटे हैं. मैं सूजी का गोलगप्पा हूँ, वो आटे का गोलगप्पा है. अच्छा. ज्यादा फर्क नहीं है हमारे में. हम वैसे ही हैं दोनों सेम. You know, तन्मय भट्ट. So like I'm saying, like this is something I do as a hobby, दुनिया का टाइम खराब करने के लिए. But I also have a you know, a day job which only means I'm bad at two things, to be honest. You know, आपको पता चल जाएगा. You know, and my day job is basically I work in advertising, and उसका to say it in a very easy layman's language, basically जब मेरा काम टीवी पे आता है तो लोगों को ना सूसू आ जाता है. क्योंकि आप एड जब देखते हैं ना तो बस सबको तब टॉयलेट ही जाना होता है. मैं कह रहा हूँ यार प्लीज थोड़े एड्स देख लो, थोड़ा सामान खरीद लो. इकोनॉमी को बहुत जरूरत है अभी. We need to inject some money, तो please do that. संदीप साइड पे पुरी साहब की बेटी बहू. कहाँ है पुरी साहब की बहू? मुझे तुम दिख. ऐसे थैंक यू आप सबका आने के लिए. मैंने थोड़ी देर पहले नोटिस करा था कि अर्थ से तो बहुत लोग आए हैं. एक अंकल ISS से भी ज्वाइन किया था. ऐसे एक स्पेस का बैकग्राउंड था. सो थैंक यू फॉर कमिंग अंकल ऑल द वे फ्रॉम स्पेस. So yeah, so I just have a few requests. It'll be great if you can switch your video on and your microphone on if there is no voice. थोड़ा क्या होता है कि मतलब हंसी आती है ना तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून पहुंचता है. हंसी नहीं है तो भी you know आप लोग हंस देना, सुकून को कुछ नहीं पता चलता. सुकून बड़ा भोला होता है. ठीक है, तो कुछ भी हो तो आप हंस देना, कोई बड़ी बात नहीं है. And just to make sure, like there are no kids in this show, or are there any kids? No. ओके कूल. नहीं तो बच्चे कुछ नई चीजें सीख जाते हैं. मैं तो चले जाऊंगा आधे घंटे में, फिर आपसे सवाल पूछेंगे वो. तो अच्छा है. दिस इज यू नो. बट एनीवेज आई थिंक मजाक में काफी लोग आ गए हैं यहाँ पे. यू नो काफी लोग आ चुके हैं यहाँ पे. सो आई जस्ट वांटेड टू गेट एन आइडिया like what is this Rotary Club and what do you guys do? I just want to know you a little bit better.
So if you can just in 1 or 2 sentences tell me. See, Rotary is the association. Like you do a full-time job. We are full-timers at some of our places. But like you go for enjoyment for stand-up comedy. So ऐसे ही enjoyment के लिए और social के लिए हम Rotary में आते हैं. Social NGO. It's an Okay, NGO working for a lot of social works. They have done a lot of huge social projects. Eradication. It's basically a social work. But all of us are not full-time Rotarians. We are Okay. working somewhere or other. Okay. एक अंकल की आवाज आ रही है. एको आ रहा है. Disturbance will come. क्या है? You could just mute. जितने ज्यादा चैनल ओपन होंगे उतना ज्यादा एक Mute ही Someone कर is there देंगे. with two instruments. Someone is joining. ठीक है, अगर ऐसा होएगा तो सब भी म्यूट कर दूं. हंसना हाँ, होगा I तो think अनम्यूट सबकी कर देना. बोलती बंद कर दो यार. हंसना होगा तो ऐसे ही हंस देंगे. कोई वरुण जी आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज. अरे सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया. गो अहेड. तो मतलब हाँ, सो ठीक है. नाउ आई हैव एन आइडिया. आई थॉट एक रूमर मिला था कि अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर हियर, तो मैं खुश हो गया. मैंने कहा सबसे खराब हैंडराइटिंग मेरी नहीं होगी यहाँ पे इस कॉल पे, व्हिच इज अ वेरी कंफर्टिंग थॉट. मेरी मॉम डैड ने मेरे से रोज एक पेज अपनी स्कूल लाइफ में हिंदी और इंग्लिश का लिखवाया है, और कसम से बताऊं तो दोनों ऐसे लगते थे कि मैं उर्दू में लिख रहा हूँ. मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब थी. बट इट्स गुड टू बी हियर. और इतना थोड़ा अजीब लग रहा है, यू नो, ये ऐसे छोटी छोटी विंडोज में सब लोग हैं. मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं ना एक रिपब्लिक टीवी की ना डिबेट पे आ गया हूँ. यू नो, दिस इज द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग. मुझे लग रहा है कि ना अभी कहीं से ना संबित पात्रा निकलेगा और मुझसे ना पिछले 70 साल का हिसाब मांगेगा. मतलब मैं मानता हूँ मैं निकम्मा हूँ, बट राहुल गांधी नहीं हूँ मैं. तो मतलब प्लीज अगर हैं वहां पे संबित जी तो प्लीज मेरे को छोड़ दीजिएगा. एंड डोंट वरी, आई वोंट शाउट लाइक अर्नब ऑल्सो. ना मेरे गले में उतनी ताकत है और ना मेरे को रूलिंग पार्टी से इतने पैसे मिलते हैं. तो मैं बेसिकली दोनों पे जोक मारता हूँ. ठीक है. बट देन आई स्टार्टेड आई थिंकिंग कि आई विल स्टार्ट दिस होल थिंग बाय सेइंग कि यू नो, पूछ लेता हूँ सबसे कि कैसे हो आप लोग, कैसे हो सब लोग. बट देन मेरे को वैसे ही है. फिर मेरे को वही अंकल, मेरे को वही ख्याल आया कि इस साल कैसे हो पूछने का पॉइंट ही नहीं है. हाँ, अभी तक वैसे ही है भाई साहब. सबको पता है सब कैसे हैं. हाँ. मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों को छोड़ के सब मायूस हैं, सच बताओ तो. एंड आई एम गेसिंग अगर आप सब लोग वेडनेसडे को हफ्ते के बीच में 7 बजे वरुण खुल्लर को सुन रहे हो तो आप लोग ठीक ही हो गए. आपकी लाइफ में ज्यादा टेंशन वेंशन है. दिस इज व्हाट आई थिंक. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई मीन दिस ईयर मैन, लाइक दिस ईयर हैज बीन द रियल टेस्ट फॉर ह्यूमैनिटी. और इस टेस्ट में ना सब कुछ ही आउट ऑफ सिलेबस है. यू नो, दिस बिगेस्ट टेस्ट, सब कुछ आउट. कभी टिड्डे आ रहे हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं, मतलब ऐसा, मतलब सोचो जुकाम खांसी से लोग मर रहे हैं. ये ऐसा साल है, यू नो. बट जस्ट टू टेल यू, लाइक यू गाइज डोंट हैव टू वरी. इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बिकॉज ना मेरी फैमिली में ना एक प्रेम चाचा जी हैं, यू नो. और वो प्रेम चाचा जी होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो 80 साल के हैं. और मैंने सिर्फ 80 साल के लोगों को ही होम्योपैथी प्रैक्टिस करते देखा है. पता नहीं क्यों मैंने और किसी को नहीं देखा होम्योपैथी प्रैक्टिस करते. तो ना एक दिन प्रेम चाचा जी का ना फोन आया और बोला कि मुझे ना एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट चाहिए, ठीक है, और मेरे पास कोरोना का फुल प्रूफ इलाज है. मैंने कहा यार, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस. पूरी दुनिया की मेडिकल कम्युनिटी पहले टेस्ट करती है, फिर डिक्लेयर करती है कि हमारे पास वैक्सीन है. लेकिन प्रेम चाचा जी ने ऐसा नहीं सोचा. उन्होंने पहले वैक्सीन निकाली है और अब वो लोगों पे टेस्ट करेंगे. मैं तो कह रहा हूँ अगर मेक इन इंडिया का कोई लोगो चाहिए ना, तो प्रेम चाचा जी हैं वो लोगो, यू नो. खैर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार प्रेम चाचा जी को पेशेंट चाहिए. तो मैंने कहा देखो चाचा जी, दिन के 60,000 केस हो रहे हैं. आप अपने बाहर के गार्डन से अगर थूक भी दोगे ना
तो 3 कोविड पॉजिटिव पेशेंट गीले हो जाएंगे। तो आपको इतना मतलब टेंशन होनी नहीं चाहिए, यू नो, टू फाइंड पेशेंट। और उनके चक्कर में आप देख ही सकते हैं, मतलब पुतिन ने भी निकाल दिया इस डर से कि शायद प्रेम चाचा जी की वैक्सीन ना हो जाए, यू नो। सो मैं आपसे यही बोलूंगा कि देखो होम्योपैथी क्या है, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी बीमारी है चीनी खिला दो, वो है बेसिकली होम्योपैथी। ठीक है, इंस्पायर्ड वेरी हेविली बाय गुजराती क्विजीन आई वुड से। ठीक है, तो मैंने सीधा ऑक्सफोर्ड वालों को फोन किया, मैंने बोला भाइयों यहाँ प्रेम चाचा जी ने वैक्सीन बना दी है यार, तुम लोग क्या अंताक्षरी खेल रहे हो वहां पे बैठे हुए, क्या चल रहा है, पुतिन ने लॉन्च कर दिया है। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग डॉक्टर्स हो, प्लीज यार कॉमेडी वॉमेडी मत देखो, बैठ के जाके वैक्सीन बना दो। क्योंकि अगर प्रेम चाचा जी की मीठी गोलियां काम कर गई ना, तो जैसे ही आपका कोरोना ठीक होगा ना, वैसे ही आपको डायबिटीज भी हो जाएगा। ठीक है, सो आई वुड से लेट्स जस्ट फोकस कि प्रेम चाचा जी सक्सेसफुल ना हो हमारी फैमिली के। एंड देखा जाए तो ये कोरोना भी ना एक रिश्तेदार से कम नहीं है, यू नो। बनारस वाले मामा जी बोलते हैं हम 2 हफ्ते के लिए आएंगे, 21 दिन में चले जाएंगे, और फिर 6 महीने से आप ही का कमरे पे ना कब्जा करके बैठ गए, यू नो। एंड उस वजह से ना आई स्टिल फील कि मैं मेंटली ना अभी भी मार्च और अप्रैल में फंस चुका हूँ। आवर बॉडी, एवरीथिंग, कैलेंडर सब बताता है कि अगस्त का एंड है, बट मैं मेंटली मार्च और अप्रैल में फंस चुका हूँ और कुछ आगे मूव ही नहीं करा है। और मैं रोज ना मतलब यही सोचता हूँ उठ के कि पिछले साल किसी ने सोचा होगा चलो यार आज ना चिमगादड़ का सूप पीते हैं, और इसलिए आज हम सब यहाँ हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं। ये बेसिकली स्टोरी की शुरुआत यही है। एंड आई एम लाइक यार कोई चिमगादड़ कैसे खा सकता है यार, मतलब मैं करेला देखता हूँ मेरे को उल्टी आती है, और लोग चिमगादड़ खा जाते हैं, वो भी जानबूझ के, यू नो। मतलब अगर आपने कभी चिमगादड़ देखा है अपार्ट फ्रॉम बैटमैन मूवीज एंड एवरीथिंग, वो बेसिकली ऐसा लगता है कि ना चूहे को ना फेविकॉल से पंख लगा दिया हो और उल्टा टांग दिया हो। दैट इज व्हाट दैट थिंग लुक्स लाइक, यू नो। एंड पता नहीं लोग कैसे खा सकते हैं। खैर, चिमगादड़ और सूप से याद आया कि अभी इस वक्त इफ यू सी, मेरे हिसाब से ना 2 ही चीजें फैल रही हैं, एक तो मेरा शरीर और एक कोरोना। और मुझे छोड़ के ना मेरे को लगता है मेरे आजू बाजू जितने लोग हैं ना वो सब एथलीट बन रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को कभी एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा जितना मैं आज देखता हूँ। मतलब ऐसे लोग जॉगिंग करने निकले हैं जिन्हें ना एक्सरसाइज बोलने में ना 2 बार सांस फूल जाता था, यू नो। ये ऐसे लोग हैं जो टीवी पे 3 घंटे घटिया फिल्म देख लेंगे लेकिन उठ के रिमोट नहीं उठाएंगे ताकि चैनल चेंज कर सकें। ऐसे ऐसे लोग फिटनेस ब्लॉगर बन रहे हैं जिन्हें 2 दिन पहले ही बर्प्स और बर्पीज के बीच में मतलब पता चला है। मेरे को आज भी नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना है मैंने, यू नो। एंड पीपल जिनका मेरे को भी पता है, जैसे कि ट्रेडमिल्स, जिनकी घर पे पड़ी हुई ट्रेडमिल्स को आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता था, इतने कपड़े सूखते थे उन पे। ट्रेडमिल्स को लगता था हम वो नायलॉन की रस्सियां हैं, बिकॉज और किसी चीज के लिए वो यूज ही नहीं होती थी। और अगर उनसे पूछो कि यार मतलब क्यों एकदम से यू नो करना है, तो कहते हैं यार घर में बोर हो रहे हैं, हवा खाने गए हैं, यू नो। हवा खाने की बात तो ऐसे करते हैं जैसे उनका घर स्पेस में हो। जैसे एक अंकल जी आए हैं ना हमारा शो ज्वाइन करने स्पेस से, यू नो, जैसे कि घरों में हमारे हवा नहीं पहुंचती है। बेसिकली लोग ना घर वालों के साथ बैठकर इतना थक गए हैं कि दुनिया के ऐसे वक्त हवा खानी है सबको जब हवा में लिटरली जहर है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन ह्यूमन हिस्ट्री कि आप सांस लोगे और आपके मरने का चांस है। और आप ही लोग बताओ, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज करी है, सांस कब फूलती है इंसान की? जब एक्सरसाइज होती है। तो बेसिकली बाय एक्सरसाइजिंग आप अपने मरने का चांसेस बढ़ा रहे हो। तो मैं ये बोलता हूँ आप मेरी तरह बनो, मोटापे से मरो, मजा तो आएगा कम से कम, कुछ खा पी के जाओगे। बैठे बैठे मोटी होती है। सॉरी, फूलती है ना, सांस भी, सांस को पूछ ले, बैठे बैठे ही फूलेगी। हाँ अंकल, मेरी तो कुछ नहीं करता ससुर वो को भी मत फूल पूछना, जाती है। ससुर को मत पूछना। मेरे कोई ससुर ही नहीं है, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। हाँ, डिक्लेयर नहीं किया वो अलग बात है। बट सही में मतलब यू नो आजकल मतलब मैंने नोटिस करा है ये लोग बड़े लाइक अजीब से हो गए हैं। एक दिन मैं बैंड्रा में रहता था, अभी कुछ टाइम 1 महीने पहले ही मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, वाज वर्किंग देयर। तो मैं ऐसे ही पास में पाली नाका या कहीं पे मैं कुछ सामान लेने गया, तो रास्ते में ना एक अंकल ने मास्क उतार के छींका। उन्होंने मास्क पहना हुआ था
लेकिन उन्होंने मास्क उतार के छींका और सब मुड़ गए। मतलब वो मंजर ऐसा था कि आजकल कुछ पब्लिक में छींक देना, उसका रिएक्शन वही होता है अगर अमिताभ बच्चन के घर में कोई रेखा बोल दे, मतलब कोई बोल दे और बस सबका ना मुंह घूम जाता है कि भाई ये क्या कर दिया। तो वो अंकल ने सीधा ना मास्क निकाल के ही ना छींक दिया। तो मैंने मतलब उनको बोला कि यार मतलब अंकल आप अगर ऐसा ही कर बज रही होगी ना, उसी टाइम कुकर भी खोल देना, हम ना काम करेंगे, हम सब बैठ जाते हैं, आप आके हमारे मुंह में थूक दो एक एक करके। मतलब हाईली हाईली रिस्पॉन्सिबल, यू नो। और आजकल मैंने एक चीज नोटिस करी है कि हमारे ना पेरेंट्स बच्चे बन गए हैं एक तरह से। जैसे मैं अपने पापा के बारे में बताता हूँ आपको, यू नो, वो सारा टाइम ना आजकल घर से बाहर निकलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। एक दिन बोल रहे थे पासबुक भरवाने जा रहा हूँ। पहली बात तो वो रिटायर हो चुके हैं। मैंने बोला यार फेसबुक के जमाने में पासबुक कौन भरवाते, सब इलेक्ट्रॉनिक है आजकल। नहीं माने। फिर वो रोज बोलते हैं कि मैं ना चार्ली को घुमाने ले जाऊंगा। नाउ जस्ट फॉर एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, चार्ली हमारा पेट है और चार्ली कुत्ता भी नहीं है, चार्ली एक बिल्ली है। मतलब बिल्ली ऐसी जानवर होती है, उसको घूमने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब पापा हमारी बिल्ली को लीश पे घुमाने ले जाते हैं ना, तो बाकी कॉलोनी की बिल्लियां हंसती है मेरी बिल्ली पे, यू नो, मजाक उड़ाती हैं उसका। और वो बेचारा पापा का दिल रखने के लिए ऐसे बस चला जाता है, यू नो, उसको और कुछ नहीं है। और कई बार तो ऐसा लगता है पापा ऐसे बहाने मार के निकलते हैं, मुझे तो शक होने लगे कि मेरे पापा ना सिगरेट नहीं पीने लगे हों, और ये सब ना ऐसे मास्क करने के लिए ये बहाने बना के निकलते हैं। मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन है जिनके बच्चे बहुत डांटते हैं उनको? म्यूट पे अंकल आप। काफी लोगों के बच्चे तो भाग गए, हमारे बच्चे भी अमेरिका भाग गए। तो अच्छा, ऐसे तो कोई डांटने वाला ही नहीं बचा। नहीं, यहाँ यहाँ इमीडिएट नहीं बचे, फोन पे करेंगे तो अलग बात। नहीं नहीं नहीं, सही है, अच्छी बात है अंकल, कोई डांटने वाला कम हो और तो बाकी अच्छा ही है। टेंशन तो है नहीं, क्योंकि 10 सन डिक्लेयर ही नहीं किए हैं। क्या नहीं डिक्लेयर किया? 10 सन डिक्लेयर नहीं किया ना, एक ही सन डिक्लेयर किया है। अरे अरे अंकल, आप कर लो कॉमेडी अंकल, मैं साइड हो जाता हूँ। खैर, मैं अपना बताऊं तो मैं तो 5 महीने से अकेला था बॉम्बे में, एकदम फैमिली से दूर था मैं, यू नो। एंड ऐसे टाइम पे ना, जब आप अकेले होते हो, एक पैंडेमिक चल रहा है दुनिया में, हर जगह आप सुनते हो तो डिप्रेसिंग सैड न्यूज़ सुनाई देती है। तो ऐसे टाइम पे ना आपको अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की अहमियत महसूस होती है, जो लोग आपके बहुत करीब हैं। और इन दीज 5 months इवन आई रियलाइज्ड, यू नो, कि मेरे लिए सबसे वो इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है। तो मैं अपनी ना काम वाली बाई को बहुत मिस करता था। मेरे तो वो 4 महीने मतलब कैसे काटे मुझे ही पता है। और मुझे ना उसकी कमी हर जगह महसूस होती थी। मैं जहाँ देखता था ना मेरे को उसी की याद आती थी, क्योंकि मैं जहाँ देखता था ना वहीं मकड़ी के जाले होते थे, वहीं धूल होती थी, वहीं गंदे बर्तन होते थे, यू नो। धूल के हर कण में ना मुझे उसके ना होने का एहसास होने लगा था। तो उसकी याद में मैं ना आधे बर्तन तो आंसुओं से ही धो लेता था। और मैं सच बताऊं, मेरे को पता चला उससे ना आंसुओं से चिकनाई बड़ी अच्छी तरह निकल जाती है। आप लोग कभी ट्राई करना, ठीक है? स्कॉच ब्राइट का अप्रैल का खर्चा बच जाएगा आपका, आंसुओं से कभी बर्तन धोना अकेले रह रहे हो तो मैंने तो बहुत मिस किया मेरी मेड को। मैं तो रफ़ी के गाने लगा के, देवदास बन के, नींबू पानी के पैक पी के रोया हूँ मैं तो। मतलब क्योंकि उस टाइम पे तो दारू भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा यार 2 शॉट ना मैं सैनिटाइजर के ही लगा लेता हूँ, क्योंकि 70% अल्कोहल तो सैनिटाइजर में ही है। मैंने कहा चलो उसका फ़ायदा उठाया जाए। बट आप लोग ऐसे घर पे मत ट्राई करना, यू नो, ये सब। और मतलब टू बी ऑनेस्ट, बाहर भी मत ट्राई करना कि ऐसे बैल्कनी में डेटॉल की बोतल लेकर अरे परेश भाई चीयर्स करके ऐसे पी ले, प्लीज ऐसा मत करना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यू नो। सो मैंने तो ये सब करा। मैं इंसान जो कुछ करता नहीं था, मैंने झाड़ू पोछा भी बहुत किया। और मैं तो समझ गया कि झाड़ू की ना पीआर टीम बहुत अच्छी है, लेकिन चुपचाप ना असली काम पोछा ही करता है, यू नो। मतलब ये समझ लो कि झाड़ू इज लाइक पॉलिटिशियन एंड पोछा इज लाइक सोनू सूद। क्योंकि अभी देखा जाए तो इस देश में एक सोनू सूद ही सब कुछ कर रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं तो झाड़ू से पर्सनली बड़ा लेट डाउन था, मेरी तो बहुत उम्मीद थी झाड़ू से। और मैंने नोटिस किया कि झाड़ू का बेसिकली काम है, मैं ना लिविंग रूम से बेडरूम का कचरा में ट्रांसफर कर रहा हूँ और वहां से मैं किचन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। देयर इज एब्सोल्युटली लाइक
यू नो नथिंग। और उसके बाद भी ना एक वो क्या होता है, एक पैन होता है ना जिसके अंदर ऐसे धूल डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो आज तक नाम नहीं पता उस पैन का, डस्ट पैन या जो भी बोलते हैं। उसमें आपने कभी नोटिस करा होगा कि ना वो पूरी धूल जाती ही नहीं है, हमेशा ना कैसी एक लाइन सी रह जाती है जब आप झाड़ू से करते हो। तो मैंने बहुत कोशिश करी, जितना भी करता था वो एक लाइन रह ही जाती थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ना इसको काला टीका समझ के ही लाइन को छोड़ दिया वहां पे। मैंने कहा कोई नहीं, गंदगी से नहीं, कम से कम बुरी नजर से तो बचूंगा, मेरे से तो हो नहीं पाया। और फिर मैंने नोटिस किया कि झाड़ू और पोछे में बेसिकली वही फर्क होता है जो टॉयलेट पेपर और जेट स्प्रे में होता है। जब आप लोग अपनी तशरीह साफ करते हैं, हम तो इंडियंस हैं तो हमें तो पता है, टॉयलेट पेपर में ना एक अधूरेपन का एहसास रह जाता है, बट असली काम तो जेट स्प्रे ही करता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन ना मेरी जिंदगी बदल गई जब मैंने ना डिस्कवर किया कि एक वो नए किस्म का ना रिवॉल्विंग मॉप आता है, पोछा, वो एक डंडा होता है लंबा सा, और वो ना इससे अंदर डालो वो अपने आप ही घूम जाता है। और मतलब मेरे तो अंदर धूम ताना हो गया था एकदम से। मैंने कहा आदमी चांद तक पहुंच गया है, लेकिन वो घुमाने वाला पोचा जो है ना, वो आई थिंक इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट मैनकाइंड हैज एवर निकालो, टू बी फेयर। मतलब सोचो, जो आदमी को मोहम्मद कैफ की आदत हो उसको कटरीना कैफ देती हो, यही फर्क है उस वाले पोचे में। जो पायलट बेचारा आज तक मिग 29 उड़ाता था, उसको आपके रफाइल की चाबी पकड़ा दी हो, वो ऐसी फीलिंग हो गई थी मेरे को। और मुझे तो इतना मजा आया, मैंने तो सोचा कि मैं भी ना एक काम वाली बाई बन जाता हूँ। ऐसे टाइम पे मुंह मांगा दाम मिलेगा, बिल्डिंग के 4 घर पकड़ लूंगा, साइड इनकम हो जाएगी। बट फिर मैंने कहा मैं अपना काम नहीं कर सकता, मैं दूसरों का काम क्या करूंगा। फिर मैंने नई चीज कोशिश करी। मैंने कहा आजकल सब लोग घर पे कुकिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे गरम तेल में राई फूटती है ना, वैसे हर घर में ना एक संजीव कपूर फूटने लगा था, मैं देख रहा था। तो मैं भी कैसे पीछे रहता। मैंने कहा मैं भी कुकिंग सीखने की ठान ली। अब मेरे को इसमें समझ आया, आप लोगों को पता है कि एक अंडे को हार्ड बॉईल करने में कितना टाइम लगता है? मैं बताता हूँ, 10 से 12 मिनट लगते हैं। ये मुझे नहीं पता था। मैंने कम से कम 4 मुर्गों के वंश तबाह करे हैं, तब मुझे समझ आया है कि 10 से 12 मिनट में तो अंडा बॉईल होता है। उसके बाद क्या था, मैं रोज नई नई रेसिपीज ढूंढता था और फिर रोज ही खिचड़ी बनाता था, क्योंकि वो सबसे आसान चीज़ है। बचपन में तो खिचड़ी की कभी कोई वैल्यू करी नहीं। जैसे एक स्टेप चाइल्ड होता है कि तुम्हारी ये सौतेली बहन आ गई, उस तरह से खिचड़ी को ट्रीट किया गया था, जैसे सिंड्रेला अपनी बहनों को सिंड्रेला की बहनें उसको ट्रीट करती थी। मेरे को समझ नहीं आता था मम्मी हर दूसरे दिन क्यों बना देती है खिचड़ी। फिर मैंने जब कुकिंग करी तो समझ आया कि भाई खाने से कम टाइम तो बनाने में लगता है इस चीज़ को। दिस इज द बेस्ट थिंग इन कोरोना टाइम। फिर एक दिन मेरा तो प्रेशर कुकर ही खराब हो गया, उसकी ना वो चीज़ चली गई। वो क्या होती है, वो सऊदी अरेबिया में लोग अपने सर पे पहनते हैं वाइट कपड़े के साथ, वो वैसी चीज़ एक दिखती थी, वो खराब हो गई। तो मेरा तो मतलब खिचड़ी भी बंद हो गई, टू बी ऑनेस्ट। फिर मैंने कहा कि काम चोरी के लिए और क्या किया जाए, और भी चीज़ें निकालनी थी। तो मैंने कहा यार कपड़े नहीं धोने का मन मेरे। तो फिर मैंने काम करा, मैंने कहा मैं ना कपड़े पहनना ही छोड़ दिया। मैं फुल महात्मा गांधी बन के घूमता था घर में। बस आजू बाजू में वो 2 लड़कियां नहीं होती थी, झाड़ू पोछा होता था, धोती की जगह बॉक्सर होती थी। और मेरे को तो कोई शर्म नहीं थी, सच बताऊं तो, कि अगर कोई मेरे को देख भी ले, क्योंकि अगर कोई मेरे को नंगा देख रहा है बदकिस्मती उसी की है, मेरी तो बदकिस्मती बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना, जब आपका घर अच्छा होता है तो सामने वाली की किस्मत अच्छी होती है, आपको वही बेकार घर दिखता है, वही वाली वो था। बट ठीक है, मेरे हिसाब से नॉट ऑल वाज बैड। समंदर साफ हो रहे थे। एक दिन मैंने न्यूज व्यूज में पढ़ा था यार कि डॉल्फिन आ गई थी बॉम्बे के कोस्ट पे। फिर किसी ने डॉल्फिन से पूछा भाई कैसे, उनका हमें तो इतना साफ पानी लगा, हमें लगा इटली है। फिर रास्ते में पुलिस ने पावती काट ली तो पता चला कि ये तो बॉम्बे आ गए। फिर वो वहां से भी निकल ली। अनदर थिंग आई रियली लाइक ऑनेस्टली अबाउट दिस कोविड टाइम इज वर्क फ्रॉम होम। मैं तो बहुत खुश हूँ। इससे पहले क्या होता था, हमारा ऑफिस स्टार्ट होता था 10 बजे, तो उसके लिए मेरे को 8 बजे उठना पड़ता था। फिर मैं तैयार होके, नहा धो के, ट्रैफिक में फंस के, धूल खा के, मर के 10:01 पे पहुंचता था। लेकिन अब मैं 9:55 पे बिस्तर से उठता हूँ और ऐसे करवट ले लेता हूँ और ऑफिस पहुंच जाता हूँ। और मेरे को दिन में अब 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए हैं खराब करने के लिए, जो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ इसका, टू बी ऑनेस्ट। बट
अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ऐसा भी नहीं कि मैं एक दिन अकेला, मैं एकदम भी अकेला था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब बॉम्बे में वो फुल लोकस्ट वाला स्केयर आया था, तो मेरे घर में ना एक लोकस्ट घुसा था। ये सही कहानी है, यू नो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा टिड्डे भाई आप बैंड्रा में क्या कर रहे हो? उसने बोला मैं तो ना बस सलमान खान का घर देखने आया था, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। तो मैंने उसको रास्ता बता दिया, मैंने कहा यहाँ से चले जा, गैलेक्सी अपार्टमेंट है, तू भी देख के आ जा। वो बेचारा बस A1 बेकरी पे पहुंचा ही था कि किसी ने ना लैंड क्रूजर से कुचल दिया उसको। ऐसा सुनने में आया है कि वो सलमान का ड्राइवर था, तो मतलब अभी कुछ पता नहीं है, तो हमें नहीं पता, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या हुआ एग्जैक्टली। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, सब लोग बोल रहे हैं नेचर इज हीलिंग, नेचर इज हीलिंग। मेरे घर में लिटरली ना एक गिलहरी घुस गई थी, और मैं इतना अलोन फील कर रहा था कि मैंने उसे भगाया ही नहीं, मैंने तो गिलहरी से दोस्ती कर ली। क्योंकि नीचे वाले जो फ्लोर वाले अंकल थे ना, वो गिलहरी को खाना डालते थे, तो मैंने गिलहरी के साथ ना डील कर ली। मैंने कहा आधी मूंगफली तू मेरे को देगी, आधी तू खाएगी। तो इससे मेरा तो ब्रेकफास्ट भी हो जाता था, सच बताऊं तो, सुबह का नाश्ता। एंड ऐसे कर करके अकेले 4-5 महीने बिता के मेरे को लगा कि यार अब ना ये अकेले काम कर करके थक गया हूँ। तो मैंने सोचा घर का बड़ा बेटा हूँ, वापस दिल्ली जाता हूँ, यू नो, इस बात का फायदा उठाया जाए। घर है वहाँ पे, थोड़ी सेवा वेवा होएगी, शहजादे वाली फीलिंग मिलेगी। वैसे मेरा एक 6 साल का छोटा भाई भी है, घर का लायक बेटा वही है। हमारे बीच में 6 साल का गैप इसलिए क्योंकि मम्मी पापा ने कम से कम 6 साल दिए मुझे, और फिर बोला नहीं ये पहले वाला तो सही नहीं निकला हमारा, ठीक है। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, यू नो, सब अपना प्लेन वेन सैनिटाइजर ये सब करके, तो पता चला हमारे घर का जो हाउस हेल्प है वो गाँव चला गया है, और मम्मी ने मुझे बर्तन ड्यूटी पे लगा दिया। मैंने फिर आंसुओं से बर्तन धोए, चिकनाई निकाली, तो मम्मी ने कहा आज से तू यही धोएगा, चाहे वो वापस भी आ जाए, दिस इज योर ट्रू कॉलिंग, तेरे जैसे बर्तन कोई नहीं धो सकता। फिर मैं बस बिना मास्क के घूमने लगा, मैं कुछ भी देखता था मैं तो चाट लेता था। मैंने सोचा काश कोरोना ही हो जाए, क्योंकि काम तो अब नहीं हो पाएगा मेरे से, मैंने बहुत काम कर लिया, पूरी जिंदगी भर का काम कर लिया था। और हमारा घर भी थोड़ा डिफरेंट है, मैं आई एम अ मिक्स ब्रीड। मैं ना आधा गुजराती भी हूँ, आधा पंजाबी भी हूँ। देखो विस्की में छाछ मिला के पी रहा हूँ। तो मेरी मॉम गुजराती है, पापा पंजाबी, बड़ा डेडली मिक्सचर है। मार्केट में हम कभी जाते हैं तो मम्मी ना ऐसे बार्गेन करके 20 रुपए कम करवा देती है, और पापा दिलदारी में 25 रुपए की टिप दे देते थे। तो जब भी हम शॉपिंग जाते थे ना, हमें नेट 5 रुपीज पर बार्गेन हमेशा लॉस ही होता था। और बचपन में क्या होता था, मेरे पापा जो थे वो मेरे को पॉकेट मनी देते थे, और मेरी गुजराती मॉम शाम को ना मेरे से वही पैसे ले लेती थी, और फिर वो सारे पैसे ना शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती थी। तो स्कूल में मेरे पास ना कैंटीन में पैटी खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन डीमैट अकाउंट था, टू बी ऑनेस्ट, ये था। और हमारे घर में सच बताऊं तो नाश्ते के लिए हम खांडवी के परोठे खाते। छूंदे के दो मतलब होते हैं हमारे घर में, पापा बोले छूंदे तो मतलब वो चांटा मारने वाले, हाथ हटा छून दे मेरे को, छून दे। और मम्मी बोले छून दे तो उसका मतलब है आज डिनर में थेपले बने, ठीक है। और ये एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ ना ये आपस में आते रहते हैं। तो मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो कभी किसी को लड़ाई हुई तो ऐसे हड़काने के लिए बोलता हूँ कि यू नो तू जानता है मेरा बाप कौन है, तू जानता है मेरा बाप कौन है, खबर चेतन है। तो एकदम से गुजराती आती ना, वो इफेक्ट ही नलिफाई हो जाता है जो एक पंजाबी लड़ाई में होता है, यू नो। हमारे घर में जब भी पार्टी होती है हम सिर्फ 2 गाने सुनते हैं, फाल्गुनी पाठक फीचरिंग मीका सिंह, ठीक है। और हमारे घर में एक गुजराती स्टाइल झूला है जिसमें हम लोगों को बिठाते हैं, और फिर पंजाबी स्टाइल में उन्हें लात मार के उसी झूले से निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे घर में सब लोग बैठ के तारक मेहता देखते हैं, लेकिन सिर्फ सोडी भाई वाले सीन्स। मैं तो इतना आधा गुजराती पंजाबी हूँ कि हमारा बटर चिकन भी मीठा होता है, एंड फॉर सम रीजन वेजिटेरियन, बिना प्याज लहसुन का। हम लोग जब पार्टी करते हैं तो हम गरबे के बाद लोगों को गरबे की स्टिक से ही मारते हैं, जैसे होती नहीं है ढोली तारो अब इसको मारो, इस टाइप से, यू नो, ये हमारे एंड देखा जाए तो कल्चरली बड़े डिफरेंट है। जैसे गुजरातियों की शादी दिन में होती है, और जिस टाइम पे गुजरातियों की शादी स्टार्ट होती है ना, उस टाइम पे तो पंजाबियों की शादी की आफ्टर पार्टी खत्म होती है। वो लोग रात के सब करते हैं, यू नो। एंड शादी की बात से याद आया, आजकल मेरी मम्मी को ना मेरी शादी की बड़ी चिंता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, ये उनकी टॉप प्रायोरिटी है।
देखा जाए तो अगर मेरी मम्मी से आप पूछो कि आपको वैक्सीन चाहिए कोरोना की या बहू, तो वो बहू ही बोलेंगी। और मेरी मॉम का बस चले तो वो मेरी शादी किसी से भी करवा देंगे इस टाइम पे। सच बोलूँ तो इस टाइम पे वो मेरी शादी रिया चक्रवर्ती से भी करवा देंगे। उस दिन बोल रही थी कि यार बड़ी सुंदर है रिया। मैंने कहा मम्मा यार मतलब क्या बात कर रहे हो आप, केस वेस हो सकता है यार, क्या पता वो मर्डरर निकले, मतलब अभी पता नहीं, इनोसेंट है बट क्या पता ऐसे हो। तो मम्मी बोलती बेटा परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है, यू नो आपको करना पड़ेगा, यू नो तो फिर मैंने कहा यार मॉम परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन वो मर्डर पूरा का पूरा सुसाइड लगता है, दैट इज द परफेक्ट क्राइम। अगर हुआ है तो मतलब परफेक्ट क्राइम ही होगा। तो कहती देख कितनी समझदार है मेरी होने वाली बहू। एंड मतलब मैंने ये जान लिया कि मम्मियों से ना कभी कोई जीत नहीं सकता। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा ठीक है आप फिर बात चलाओ, बस महेश भट्ट को मत बुलाना, क्योंकि जो आदमी कन्यादान की उम्र में कन्या का ध्यान भटका दे उसको मैं अपनी शादी पे नहीं बुलाना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट मेरे को शादियाँ बड़ी पसंद है जब किसी और की होती है, एंड a wedding, if you say, it's a coming together of two souls, two families. But a Punjabi wedding is the coming together of two souls, two families, 50 bottles of whiskey, 40 bottles of vodka per person. I'm just kidding, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, रम भी होता है, ठीक है, और भी शराबें होती हैं, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। एंड पंजाबीज फॉर सम रीजन लव अल्कोहल, मतलब जब पंजाबीज अंगूर देखते हैं ना तो बड़े इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं वाह ये तो ना बड़ा होके वाइन बनेगा यार, इस टाइप के होते हैं। एंड if we see, like, we Punjabis love alcohol so much that we made up functions। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में होता था एक सगाई होती थी और शादी हो जाती थी। लेकिन अगर आप आज देखो, आज फंक्शंस क्या होते हैं, रोका, कॉकटेल, यंगस्टर्स, और ये तो मतलब एक्चुअल फंक्शंस के पहले ही ये फंक्शंस होने लगे हैं, यू नो उन सब के मतलब ही सिंपल है। रोका का मतलब वही है कि रुक जाओ बस, हम थक चुके हैं ढूंढ ढूंढ के, बोथ पार्टीज अग्री टू द यूनियन। इन अ वे इट्स लाइक बाइंग अ फ्लैट, कि हमने बुकिंग अमाउंट दे दिया और 3 महीने बाद दुल्हन की पोजीशन मिल जाएगी आपको। उसके बाद एक फंक्शन होता है यंगस्टर्स। आई मीन आई डोंट इवन नो उसको यंगस्टर्स क्यों बोलते हैं, उसका सिंपल सा नाम होना चाहिए मम्मी पापा आप मत आओ, हम शराब पी के खत्म होने वाले हैं आज रात को। ये से तो पंजाबी शादियाँ होती हैं। बट इफ़ यू सी, मेरी शादी ना होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि मैं कितना मोटा हूँ, और अब मोटो के लिए घोड़ी चढ़ना थोड़ा मुश्किल ही होता है, लिटरली एंड फिगरेटिवली। और अगर आपने मेरे को गौर से देखा है तो आपको समझ आएगा कि मैं नीचे से किरण खेर हूँ, ऊपर से अनुपम खेर हूँ, तो हमें थोड़ा और मुश्किल होता है ये सब करना। सो मतलब टू बी ऑनेस्ट, जब से ये शुरू हुआ है मैं तो बस खाता हूँ और लेट जाता हूँ। एक्सरसाइज किस चिड़िया का नाम है मेरा शरीर भूल चुका है। The only body part of me that exercises is my mouth, to be honest. और मेरा वेट तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे अडानी इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आजकल बढ़ रहा था, सबके बिल आ रहे थे अजीब अजीब से, वैसे ही मेरा वेट भी बढ़ रहा है। तो एक दिन मेरे को याद है मैं मार्केट में था और ऐसे ही मतलब एक ना अदनान सामी का गाना गुनगुना रहा था मैं, तो एक बंदा तो ऑटोग्राफ लेने आ गया। मैंने कहा बे मैं वो नहीं हूँ, वो वाला गुब्बारा पाकिस्तान में फूला है, आई एम बैंड्रा बलून यार, मैं यहाँ का हूँ, मैं इंडिया का हूँ। तो मेरे को तो ये लगता है कि इस दौरान मेरा तो वेट इतना बढ़ गया है कि मेरे को लगता है मेरी आत्मा भी मोटी हो गई है, यू नो कि मतलब शायद मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा ही बोलेगा कौन उठ के स्वर्ग जाएगा, और फिर आत्मा उठ के मैकडोनल्ड्स चली जाएगी, यू नो बट इससे एक अच्छी चीज़ हुई है इस कोरोना के चक्कर में, मेरे को ना मतलब शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाना पड़ता आजकल, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को शॉपिंग पे जाना बहुत ही बेकार लगता था। मैं जैसे ही अपनी शॉप में घुसता था तो एक आदमी कूद के आ जाता था और बोलता था सर एक्सेल पहनते हो ना आप, है ना, मुझे पता है, मैं देख के पहचान लेता हूँ, नाप लेता हूँ। तो मैं उसको बोलता था यार मतलब मैं तो जूते खरीदने आया हूँ यार, मतलब क्या एक्सेल बोल रहे हैं, बट ठीक है टी शर्ट वी शर्ट भी देख लेते हैं। बोलता है सर एक्सेल एक्सेल एक्सेल, मैं कहा नहीं यार मैं लार्ज पहनता हूँ, you know। तो वो शॉप का बंदा मेरे को ना पूरा ऊपर से नीचे स्कैन करता था और बोलता था मतलब सर मतलब दोनों ट्राई कर लो, हमारे पास इतना बड़ा ट्रायल रूम है, एक्सेल भी ले जाओ लार्ज भी ले जाओ, यू नो।
एंड उसके बाद ना नेक्स्ट हॉरर स्टोरी स्टार्ट होती थी, विच इज़ द ट्रायल रूम। वो कमरे में ना आप घुसो तो आपको 1,500 एंगल से पता चलता है कि आप कितने मोटे हो। आपको अपनी गोलाई का ही ना एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। अगर किसी ने वो चाइनीज मूवी देखी है एंटर द ड्रैगन, तो ऐसे ही है कि वो जैसे ब्रूस ली होता है उसमें, ही सराउंडेड बाय मिरर्स। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि आई एम नॉट ब्रूस ली, आई एम द गाय जिसने ना सुबह उठ के बोला यार आज चाइनीज वाइनीज खाने का थोड़ा मन कर रहा है, और फिर मैंने ब्रूस ली को ही खा लिया लंच में। यू नो दैट इज व्हाट आई एम। एंड कैसे होगी मतलब शादी इफ यू सी जैसे कोई पतला इंसान है। सो देखा जाए तो यही मेरी लाइफ की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको आज थोड़ी सी बताई हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड this is somewhere where I think my jokes and my set ends. तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बोल देना, अच्छा नहीं लगा होगा तो भी मेरा दिल रखने के लिए बोल देना। एंड आई गेस इट्स